हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो 3 बजे वीडियो बनाया, कैश में बोला न्यूट्रल और बिकवाली की था, लेकिन मैंने न्यूट्रल लास्ट में बोल दिया। इंडेक्स में ज़्यादा बाइंग नहीं है, साफ लिखा हूँ और ट्रेंड न्यूट्रल अब नेगेटिव कर देने का है। तो आप बोलोगे क्यों? हाँ, अब थोड़ा-सा नीचे का खुल गया है। खुल गया भाई, इसीलिए आज हम लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट ही बुक किया। मैं बोला कर लो प्रॉफिट बुक। तो आप बोलोगे क्यों सर क्या हो गया? तो देख लीजिए क्या हो गया। अपन तो ड्यूरिंग मार्केट में इसीलिए ना प्रॉफिट बुक करवा दिए। हम लोग नहीं करिए, थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपना इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर में कितना पांचों इंडेक्स आ जाता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, नेक्स्ट 50, मिड कैप, है ना, इस तरह का 4-5 आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आप देख सकते हैं कि जो अपना मतलब आज मोटा मोटी 33-3400 करोड़ का बिकवाली आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, तो बाकी जोड़ के बता देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिलहाल जो अभी आप तेजी का मूड माहौल था वो चेंज हो गया है। अब आप गिरावट के मूड माहौल के लिए तैयार हो जाइए। तो कल अगेन एक गिरावट का सेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ एफ ने 6414 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव साइड में, शॉर्ट साइड में बिल्ड कर लिया है, जो कि आपको 2,37,000 मतलब 2,38,000 से जो कम करके 2,09,000 पे आया था, वहाँ से वापस से ऐड कर लिया। मतलब एक दिन पहले वाला पोजीशन आ गया 2,16,000। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको आप देख के समझ सकते हैं। एफ ने वापस शॉर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अब डी को देखते हैं। तो डी का भी जो इंडेक्स में जो पोजीशन है, ये क्या आ गया। डी का जो इंडेक्स में पोजीशन है वो 27 से देखिए 6,414 कम किया है। 6,414, एक मिनट, 6,414 इतना का वो शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दिया। उसी जगह हमारे डी भाई साहब ने कितना पोजीशन बढ़ाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ मतलब 1532 कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन बढ़ाया। अब आप बताओ, एफ ने इतना कम किया और ये यहाँ, और इसका कम करने का लक्षण दिख गया था, इसीलिए मैंने आज प्रॉफिट भी बुक किया और इसीलिए मैंने आप लोगों को भी बोला कि भाई थोड़ा 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 कर लो। लक्षण दिख गया था ना। डी नहीं सपोर्ट कर रहा, नहीं कर रहा था, तो क्या करें? आप ही बताओ, हम क्या करें? नहीं कर रहा था तो वही चीज़ है, लक्षण दिख गया था। अब लक्षण दिख गया तो 1532 का बाइंग में है। रही बात क्लाइंट का, तो क्लाइंट 73 से 78 से माइनस हुआ 73, फिर 65 से 58 50, मतलब 73 से 23,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किया, 78 से 28,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किया। अब वापस से बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ देख लो 55 कर लिया। तो यहाँ आप ये चीज़ मान के चलो कि अब आप गिरावट के कल आपको दिखेगा। इसमें ज़्यादा किंतु परंतु वाला सौदा नहीं रखने का है, समझ लेने का है कि भाई गिरावट के साइड में अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 3159 था तो वहाँ से 31,040 कर दिया गया। तो ठीक है, यहाँ भी लॉन्ग पोजीशन कम किया गया, किसके तरफ से? प्रो की तरफ से। तो अच्छा है। तो कल मतलब बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। बस मेरा ये कहना है कि अब आपको एक तो बड़ा मूवमेंट देखना पड़ेगा कल या परसों में। बड़ा मूवमेंट अब या तो हो सकता है वो गिरावट के साइड में हो या वॉलेटाइल हो, जो भी हो, मेरा थोड़ा गिरावट की तरफ ज़्यादा संकेत है। 24,000 डी ने 38,000 खरीदा और वो 2,457 करोड़ का कैश में बिकवाली किया। तो यहाँ क्लियर भी हुआ कि गिरावट की तरफ कल आप देख सकते हैं। हाँ, कोई न्यूज आ गया उस तरह का तो एक अलग बात है, अदरवाइज गिरावट का ही फोकस है। एफ कितना का है? तो 0.20%, मतलब 6,000 जो भी कॉन्ट्रैक्ट को माइनस किया, तो यहाँ आपको 0.20 माइनस हो गया। परसेंटेज में मात्र 0.20, तो सही बात है। 2,15,000 में 5-6,000 थोड़ा सा हुआ तो उससे क्या होगा? तो 0.20% का है, ठीक है भाई। ऐसे ही लॉन्ग में ये 12.28 ही बचा। अब आ जाते हैं डी में। तो डी ने क्या किया? तो डी ने भी हल्का सा पोजीशन को इसने बढ़ाया है। डी ने पोजीशन 0.91 बढ़ाया, जो आपको नहीं बताया, 1532 कॉन्ट्रैक्ट इतना बढ़ाया है। ठीक है, पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक ने भी यहाँ पोजीशन बढ़ाया है थोड़ा सा। पब्लिक ने अभी तक माइनस आ रहा था, अभी ये पोजीशन बढ़ाया। अब जैसे पोजीशन बढ़ाया मतलब यहाँ तेजी रुक गया है। और प्रो का आप यहाँ देखिए तो हल्का सा ये पोजीशन कम किया है, बस छोटा सा। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि कल आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ मेंटली तैयार रहिए, है ना। तो आप बोलोगे सर तेजी बना नहीं। भाई देखो, छोटा छोटा मूव है, छोटा छोटा मूव लेना पड़ेगा। पैसा नहीं है, फंस गया है, तो कैश फ्री करना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा, और लॉस बुक नहीं भी कर सकते हैं तो उसका भी तरीका है। मान लीजिए आपने किसी जगह पोजीशन बनाया, आपने 1,00,000 का पोजीशन बनाया, सपोज करिए, चाहे आपने 20 मान लीजिए, आपको यहाँ मैं 20,000 लिख देता हूँ। 20,000 का आपने पोजीशन बनाया, ठीक है। वहाँ पर ही 5% गिर गया, बराबर है। तो 1,000 रुपये का माइनस दिखने लगा आपको। अब 1,000 रुपये जब माइनस दिखने लगा तो यहाँ पर ही गिर गया ना 5%। अब आपको लग रहा है कि यार अभी और नीचे जाएगा, मेरे पास कैश नहीं है, तो आप इसमें से कैश निकाल लो ना, 10,000 रुपया। आप 10,000 निकाल लो 10 के। अब बचा कितना? 10 के।
तो 10K में माइनस कितना दिखा रहा है, तो 1000 ही दिखाएगा, लेकिन वहाँ डिफरेंस कहाँ हो जाएगा, परसेंटेज में। आपका परसेंटेज जो है वहाँ पर बढ़ के 10-11% के आसपास पहुँच जाएगा, बस यही डिफरेंस है, बाकी कैश निकल जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर आएगा तो आपका कैश जो माइनस है वो निकल जाएगा। तो कैश फ्री करते रहना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, नहीं करिएगा तो आपका कैश वहीं फंस जाएगा, और फंसा हुआ कैश किसी काम का नहीं होता है। निगेटिव में बात करें तो आपको सबसे बड़ा तो 3-4 पॉइंट है और फुल टॉस निगेटिव है। रुपया 96.84, आप समझ रहे हैं, 96.84 रुपया टूट चुका है। सरकार बिल्कुल हाथ हटा दिया, वो जैसे 93 क्रॉस किया था तो मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट हाथ हटा दिया है, सिस्टम हाथ हटा दिया है, और वहाँ से टूट रहा है। ठीक है, टूटने दीजिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपना कैश मतलब यहाँ बर्बाद हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए 520 के पास पहुँच गया है। गिफ्ट निफ्टी भी देखिए तो 538 के पास है, तो जहाँ से क्लोजिंग हुआ था, और मैंने तो आप लोगों को बताया था कि 649 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ही मजबूत होगा, अदरवाइज तो ठीक है थोड़ा नीचे का भी सफ़र कर लेंगे, फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखेगा तो घूम के आ जाएंगे। तो ये निगेटिव है। ठीक है, क्या निगेटिव है कि रुपया आपका कमज़ोर हुआ है। दूसरा निगेटिव क्या है, तो ब्रेंट में वापस से वही चीज़ देखने को मिल रहा है 110 के पास, तो ये खराब है। और यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.62 से भी बढ़ के 6.7 हो गया। यूएस मार्केट टिकेगा कैसे, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बताया कि यूएस मार्केट में भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो, जिसने कर लिया ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग मून 100 से करते हैं, वो अलग बात है कि रुपया टूट रहा है तो डॉलर में इन्वेस्ट है तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है 5-10% एक्स्ट्रा, वो एक अलग बात है। लेकिन यूएस मार्केट जो है यहाँ नुकसानदेही है, मतलब गिरना ही है, तो ठीक है। तो ये तो खराब खबर। अब अच्छा खबर बताते हैं, पहले खराब दिखा देते हैं फिर अच्छा बताएंगे। डाउजन भी देखिए 131 तो आधा % डाउन है। नेस्डेक भी देखा जाए तो ये भी 1% 0.89% डाउन है। S&P 500 देखा जाए तो ये भी 0.84% डाउन है। रसल 2000 देखा जाए तो ये भी 1.31% डाउन है, अभी थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। और फैंग इंडेक्स भी 1% के आसपास डाउन था, तो थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हुआ है। हम लोग का इंडिया विक्स ऑलरेडी आज घटा, लेकिन पूरा नहीं घटा, ये मैं देख रहा था, इसमें नज़र बना रखा था, तो 18.68 पे है, तो कल आपको 19 के ऊपर दिखेगा। रही बात निफ्टी का, तो निफ्टी का फिर वही 400-300 के बीच में जाने का चांस बन जाता है, हो सकता है कि उससे नीचे भी खींच दें। तो ये चीज़ तो हम ड्यूरिंग मार्केट में बताएंगे, बिफोर मार्केट में क्या बोल सकते हैं। तो मिड कैप में जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आज बहुत अच्छा चांस मिला था, तो जिन्होंने बुक कर लिया बढ़िया है, फिर खरीद लेंगे, कल नीचे मिलेगा ले लिया जाएगा, है ना। तो ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इन सब के बीच में कुछ अच्छा भी है क्या, तो जवाब है हाँ, कुछ अच्छा भी है। तो चलिए कुछ अच्छा देखते हैं। तो जो हम यूएस मार्केट में जब एडीआर को रिफ्रेश कर लेते हैं, जब एडीआर देख रहे हैं तो एडीआर में 3.5 से अभी 2.5% इंफोसिस तेजी में है। तो इंफोसिस तेजी में है तो एक अच्छा बात है, अगर इंफोसिस मजबूत रहता है, मतलब आईटी मजबूत रहता है, तो कहीं ना कहीं अपना निफ्टी को सपोर्ट दे देगा। आईटी मजबूत रहेगा तो रियलिटी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दे देगा, तो यहाँ आपको निफ्टी में सपोर्ट बन सकता है। अदरवाइज आईसीआईसी बैंक निफ्टी टूटा हुआ है, एचडीएफसी टूटा हुआ है, और रिलायंस भी टूटा हुआ है। रिलायंस में भी बिकवाली फर्स्ट क्लास है, तो स्वाभाविक है बिकवाली तो होना ही है सर, रुपया कमजोर हो रहा है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और एफआईएस की भी कोई गलती नहीं है। फिलहाल स्टेट ऑफ हार्मोज पे चल रहा है, अमेरिका के हाथ में, ट्रम्प के हाथ में वो निकल गया है, जो उसके हाथ में थोड़ा सा भी कुछ भी था ना, ओकरा हाथ में नहीं रहा है, वो निकल गया, वो बकलोल जैसा कर रहा है। बाकी सिल्वर में कोई इन्वेस्टमेंट का मेरा अभी उतना कुछ नहीं है, गोल्ड में भी कुछ नहीं है, यहाँ झूठ मूठ का अभी टाइम पास चलेगा, तो इनसे दूरी बना ही के रखिए। बाकी आपकी मर्जी है सर, आपका पैसा है, आप जहाँ दिल करो अपना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करने से बचूंगा, परहेज करूंगा, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही मेरे को चांस नहीं दिख रहा ना। हाँ, एक चीज़ है, जो चीज़ नहीं रहता है उसका कमी ज़्यादा महसूस होता है। जिस तरह यूएस में आपको ये ETF मिल रहा है जिसको रिवर्स ETF बोलते हैं, इंडिया में वो नहीं है, तो उसका असर देखिए रिवर्स ETF में पॉजिटिवनेस दिख रहा है, तो उसका नहीं है, तो उसका महसूस हो रहा है कि यार इंडिया में भी रिवर्स ETF होता तो हम लोग यहाँ पर ही कुछ अच्छा कर लेते हैं, 2 पैसा फालतू बना लेते हैं। आज न कल आएगा, विश्वास रखिए, ठीक है। बाकी स्थिति चल रहा है, न्यूज़ में क्या अभी देखें, ट्रम्प का तक कुछ भरोसे नहीं है, वो कब कौन चीज़ बोल देगा, अब बाद में दांत चियार देगा तो उस पर क्या भरोसा करेंगे सर, हैं। कभी बोलेगा कि चाइना युद्ध रुकवा रहा है, कभी कोई युद्ध रुकवा, मतलब फालतू का सब कुछ करेंगे। बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने, पूरे वर्ल्ड का बेड़ा गर्क कर रखा है, और इसमें ईरान का भी पूरा सपोर्ट है, ईरान ने भी अब बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे वर्ल्ड का। तो ईरान तो अब तो सीधा रंगदारी में उतर चुका है। चलिए इनको चलने दीजिए, अब लड़ाई झगड़ा इनका, अब हम लोग को अभी तक भारत ने 70-80 दिन संभाल लिया, युद्ध को बहुत अच्छे तरीक़े से संभाला है। अब क्या है कि इसका इम्पैक्ट भारत पे होना बड़े अच्छे तरह से शुरू हो गया है। तो अगर देखना है कि इस बीच में सरकार किस तरह से इसको निकालती है, तो ये बड़ी बात है। और मुझे भरोसा है कि जो प्रेजेंट की सरकार है वो कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेगी। जैसे रसिया से क्रूड ऑयल परचेज में बोल दिया अमेरिका को कि तुम बाहर में जाओ साले, ऐसी बोला ससुरा तुम बाहर में जाओ, हम तो लेंगे रसिया से। लेकिन रसिया भी पूरा फुलफिल नहीं कर रहा ना क्रूड को, पूरा उतना वो प्राइस में नहीं ना दे रहा है, वो प्राइस में नहीं दे रहा। अमेरिका सब जगह का तो तेल को बर्बादे कर रखा है। ईरान से अभी भी 12-15% का कमी है, वही कमी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया।
प्लस हमारा जो रिलायंस है और जो तेल है रिफाइनरी है वो यूरोप को बेचते हैं, तो वहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इंडिया से। तो ओवरऑल तो धंधा ही करने के लिए बैठे हैं ये लोग। कुछ लोगों का कहना है कि देशभक्ति में उनको ऐसा करना चाहिए। भाई देशभक्ति तो सही है, जब तक जीवित रहोगे तभी ना देशभक्ति को जगा के रखोगे। तो उनका भी तो कहना सही है कि भाई हम तो विदेश में बेचते हैं, तो जो पैसा लेता है उससे सरकार को टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देना भी तो देशभक्ति है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टैक्स देना भी तो देशभक्ति है। तो चल रहा है, खींचा चल रहा है, बड़े बड़े जो हैं वो लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों का समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। ऐसे परिस्थिति में गिरावट में धैर्य रखना है, नहीं समझ में आता है कैश फ्री कर लेना है, 2 काम में से 1 कर लीजिए। फालतू का ज़्यादा समझ के ज़्यादा पैनिक होकर कोई फ़ायदा नहीं है। किसी दिन आपको ये तेज़ी अचानक से पलटता हुआ भी दिख जाएगा। फिलहाल कल के लिए दबाव वाला दिन रहेगा। बस हम लोग एक्सपायरी वाले वीक में भी प्रवेश कर ही रहे हैं। तो चलिए 24,000 तक अगर सफ़र देखने को मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, है ना। ठीक है, फिलहाल ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।